हेलो एवरीवन। इस वीडियो का टाइटल है राइट योर फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। तो पहला प्रोग्राम हम पाइथन का लिखेंगे। इसके लिए हम जाएंगे IDLE में, पाइथन के इनबिल्ट IDLE। गो टू सर्च, टाइप IDLE। नाउ सेलेक्ट IDLE। ये आ गया हमारे पाइथन का IDLE का इंटरैक्टिव मोड सेल। यहाँ हम अपने प्रोग्राम को टाइप करेंगे। हमारा पहला प्रोग्राम है राइट योर फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। Write your first Python program. तो first Python program number 1, write a program to display values of variables in Python, of variables in Python। तो हमारा पहला प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स इन पाइथन। पाइथन में हमें वेरिएबल्स के वैल्यू को डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे। हमने यहाँ एक वेरिएबल लिया नेम। इसमें हमने वैल्यू असाइन की, क्योंकि नेम है तो स्ट्रिंग होना चाहिए। स्ट्रिंग के लिए हम सिंगल कोट या डबल कोट यूज़ करते हैं। एक नेम असाइन कर दिया हमने। ये हमारा एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। इसको सेल में प्रिंट करवाने के लिए हम वेरिएबल नेम को यूज़ करेंगे डायरेक्टली, देन प्रेस एंटर। देखिए हमारा आउटपुट आ गया। नेम वेरिएबल में जो भी वैल्यू हमने असाइन की थी वो प्रिंट हो गई है, डिस्प्ले हो गया है। तो नेम वेरिएबल में जो वेरिएबल हमने यहाँ क्रिएट किया था नेम, उसमें वैल्यू है रीता। ये वैल्यू हमने डिस्प्ले कर दी है। सेकेंड मेथड है प्रिंट। पैरेंथेसिस के अंदर हम देंगे वेरिएबल नेम, जहाँ हमने अपना वैल्यू स्टोर करके रखा हुआ है, असाइन किया है। देन प्रेस एंटर। प्रिंट हो गया जो वैल्यू हमने असाइन किया था। नेक्स्ट हम एक और वेरिएबल लेते हैं, रोल अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू 1। इसे हम मैसेज के साथ भी प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट, हम मैसेज के साथ प्रिंट करवाएंगे इसे। योर रोल नंबर इज your roll number is क्लोज इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी हमने टाइप किया है, जो भी सेंटेंस लिखा है, जो भी मैसेज लिखा है, वो जैसा है वैसा ही आउटपुट स्क्रीन पे आएगा। देन सेपरेट इट विथ कॉमा, फिर हम कॉमा देंगे। अब उस वेरिएबल का नेम यहाँ देंगे जिस वेरिएबल को हमें इस मैसेज के साथ प्रिंट करवाना है। तो हमें रोल नंबर प्रिंट करवाना है, तो रोल नंबर। प्रिंट हो गया। देखिए रोल नंबर इज़, योर रोल नंबर इज़ 1।
मैसेज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो मैसेज हमने जैसे टाइप किया था वैसे ही हमें आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। रोल नंबर वेरिएबल में जो वैल्यू असाइन हुई थी वो प्रिंट हो गई है। तो वेरिएबल के अंदर जो भी हम वैल्यू रखते हैं वही एग्जीक्यूट होती है उस वेरिएबल नेम से। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारे पास राइट अ प्रोग्राम to add two numbers को हमें यहाँ पे प्रिंट करवाने के लिए एक प्रोग्राम लिखना है पाइथन में। ऐड करने के लिए हमें 2 नंबर्स की ज़रूरत होगी, मीन्स 2 वेरिएबल हमें लेना होगा। a इक्वल टू 2 देन b इक्वल टू 1। 2 वेरिएबल हमने ले लिए हैं। अब हम देंगे a प्लस b। हमारा प्रोग्राम रन हो गया, लेकिन इसको डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास और भी मेथड्स हैं, उसे भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 4। थर्ड वेरिएबल हमने ले लिया जहाँ पर हम अपने वैल्यूज़ को रखेंगे। a प्लस b। a प्लस b क्या है, जो भी a और b में वेरिएबल होगा वो ऐड हो जाएगा और c वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा, वही c का वैल्यू बन जाएगा जो a प्लस b होगा। प्रिंट करवाएंगे हम इसे। एडिशन कॉमा c को प्रिंट करवाना होगा क्योंकि आंसर हमारा c में स्टोर हुआ है, हमें यही चाहिए। एडिशन 9, तो 5 प्लस 4 9। ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। c इक्वल टू a माइनस b, देन प्रिंट सब्ट्रैक्शन वैल्यू आ गया, 5 से 4 गया, 1 बचा। तो इस तरह से हम लोग अदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर प्रोग्राम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, हम और एक तरीके से इसे प्रिंट करवा सकते हैं एडिशन को। प्रिंट, हमने एडिशन यहीं पे करवा दिया, हमने कोई थर्ड वेरिएबल नहीं लिया। एडिशन कॉमा a प्लस b, ये और एक मेथड था। नेक्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे हम, राइट अ प्रोग्राम to display data types of variables. डेटा टाइप्स हमें प्रिंट करवाना है वेरिएबल का। इसके लिए प्रोग्राम हमने यूज़ किया है, हमने यहाँ a लिखा, एक वेरिएबल लिया, उसमें स्टोर की वैल्यू 1। अब हमें बताना, यहाँ बोला गया है कि आप वेरिएबल का डेटा टाइप्स बताइए। डेटा टाइप्स हमने पढ़ा था कि कैसे प्रिंट होगा। इसके लिए हम लोग जो फंक्शन यूज़ करेंगे वो है टाइप फंक्शन।
टाइप, देन पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखेंगे उस वेरिएबल का नेम जिसका डेटा टाइप्स हम जानना चाहते हैं, एंटर, क्लास इंटीजर। तो इस तरीके से हम डिस्प्ले करवा सकते हैं वेरिएबल्स का डेटा टाइप। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारे पास राइट अ प्रोग्राम to print ID of value in variable। ID के लिए हमें पता करना है इस क्वेश्चन में, इसके लिए प्रोग्राम लिखना है कि कैसे हम किसी वेरिएबल के आईडी को प्रिंट करवा सकते हैं पाइथन में। तो इसके लिए हमने एक वेरिएबल लिया a, उसमें वैल्यू असाइन की 5, देन एंटर। हमें पता है कि हम आईडी पता करने के लिए आईडी फंक्शन का यूज़ करते हैं। आईडी पैरेंथेसिस में उस वेरिएबल का नेम हमें देना है अंदर जिसका आईडी हम जानना चाहते हैं, जिसकी वैल्यू का आईडी हम जानना चाहते हैं। वेरिएबल की आईडी नहीं है ये एक्चुअली वेरिएबल में जो वैल्यू हमने असाइन की है उसकी आईडी है। देन ए आईडी नंबर आ गया है। और एक प्रोग्राम हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ए इक्वल टू स्ट्रिंग को प्रिंट करवाते हैं हम यहाँ पे, गुड। इसकी आईडी हम देखते हैं, देखिए आईडी इसकी डिफरेंट है। पहले भी ए में 5 था तो वेरिएबल की आईडी नहीं है, ये वैल्यू की आईडी है जो हमने वेरिएबल में असाइन की है। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा राइट अ प्रोग्राम टू create a dictionary। अब हमें एक प्रोग्राम लिखना है डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए इन पाइथन। सॉरी ये हमारा कमेंट पार्ट था, इसे हमें हैश से यूज़ शुरू करना चाहिए था, राइट, इसीलिए सिंटेक्स एरर आ गया है। राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए डिक्शनरी इन पाइथन। डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए हमें एक प्रोग्राम लिखना है, तो हम लेंगे एक वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल नेम हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे। देन इक्वल टू, हमें डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट की ज़रूरत होती है। देन की और वैल्यू हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एक की नेम, क्योंकि की जो है हमेशा स्ट्रिंग होता है तो इन्हें हम सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे, नेम की, देन कॉलन, जो वैल्यू और की को सेपरेट करेगा, ये सेपरेटर का काम कर रहा है। नेम में हमने एक वैल्यू दे दी, वो भी स्ट्रिंग है इसीलिए हमें उसे भी सिंगल कोट में लिखना होगा। नेक्स्ट कॉमा नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट की, रोल की हमारा हमेशा ही स्ट्रिंग रहता है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, लेकिन की हमारा हमेशा स्ट्रिंग डेटा टाइप रहता है। ये पहले ही आप लोग देख चुके हैं। रोल
1, then comma. Next की class. क्लास में हमने वैल्यू असाइन की है नंबर्स, तो ये क्रिएट हो गया हमारा डिक्शनरी, लेकिन कॉमा देने की, इक्वल टू देने की वजह से एरर हो गया है। हम इसको करेक्ट करते हैं। ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट नेम कॉलन then comma, inverted comma, roll, then colon, then value, then comma, next elements के लिए class, then colon, यही मिस्टेक हुआ था वहाँ पे, then value। तो ये क्रिएट होगी हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है। तो ये प्रोग्राम था डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए। तो अभी जितने भी प्रोग्राम्स हमने देखे पाइथन में, ये सारी टर्म्स हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। लास्ट हम लोग प्रोग्राम देखेंगे। प्रोग्राम है राइट a program to display data type of variable and ID of value using print function. प्रिंट फंक्शन को यूज करके डिस्प्ले करवाना है हमें डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल और वैल्यू का आईडी। इसके लिए हम एक वेरिएबल लेंगे, इसमें हमने स्टोर किया वैल्यू 4। अब हमें डेटा टाइप वेरिएबल का डिस्प्ले कराना है और प्रिंट फंक्शन उसके लिए यूज करना है। तो प्रिंट अंडर पैरेंथेसिस डेटा टाइप डिस्प्ले करवाने के लिए हमें टाइप फंक्शन चाहिए। हमने टाइप फंक्शन दिया, देन अगेन पैरेंथेसिस। इस वैल्यू का डेटा टाइप हमें वेरिएबल का डेटा टाइप पता करना है, उस वेरिएबल नेम को यहाँ देंगे ए, देन प्रेस। इसको हम मैसेज के साथ भी प्रिंट करवा सकते हैं, देखते हैं। प्रिंट data type of variable, data type of variable is comma a variable name दिया, यहाँ पे हम कॉमा देंगे, हमें डेटा टाइप प्रिंट करवाना है तो टाइप फंक्शन, देन अंडर पैरेंथेसिस देखिए हमारे मैसेज के साथ प्रिंट हो गया है। डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल इज क्लास इंट, इंटीजर टाइप है। तो ये था डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल जो हमने प्रिंट फंक्शन की हेल्प से प्रिंट करवाया है, डिस्प्ले करवाया है। नेक्स्ट आईडी हम लोग प्रिंट करवाएंगे वैल्यू 4 जो हमने असाइन की है ए वेरिएबल में। आईडी
प्रिंट करना है तो प्रिंट फंक्शन, डिस्प्ले करवाने के लिए प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं। id देन पैरेंथेसिस, जिसकी वैल्यू का हमें id पता करना है, उस वेरिएबल का नेम, प्रेस एंटर। ये आ गया हमारा id, हमारे वेरिएबल के वैल्यू का id, जो वैल्यू हमने असाइन की वेरिएबल में उसकी id डिस्प्ले हो गई है। मैसेज के साथ भी हम इसे प्रिंट करवा सकते हैं। मैसेज के साथ प्रिंट करवाएंगे इन्वर्टेड कॉमा id ऑफ वैल्यू 4 इज कॉमा। अब हमें देना है यहाँ पे id फंक्शन, देन मैसेज के साथ हमने प्रिंट करवाया, कॉमा हमें ज़रूर देना है जब मैसेज के साथ प्रिंट करवाते हैं। देन ओके, मैसेज के साथ आ गया id ऑफ वैल्यू 4 इज दिस। तो ये था हमारा पहला पाइथन प्रोग्राम जो हमने यूज़ करके देखा है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, सारे प्रोग्राम समझ में आ गए होंगे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।